ये आप अच्छे से समझ सकते साहब। नहीं, आप खुल के बताइए। तो मैं खुल के ये बता रहा हूँ कि उसमें मुलविस हो सकते ना, क्योंकि मेरी को कार्रवाई डिले होने का कारण क्या है। और मैं जब से बैठा हूँ, खास बात ये भी बता रहा हूँ कि सीओ साहब मीटिंग में ठीक है समझ सकता हूँ, एक दिन दूसरे दिन क्या वहाँ से मैं बैठा, अभी तक सीओ साहब का पता नहीं है, ना कोई पुरसाने आले वो वक्फ बोर्ड को। औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज ये वक्फ बोर्ड ऑफिस के बाहर मोहम्मद अज़हर ख़ान, मोहम्मद अकबर ख़ान साहब उपोषण के लिए बैठे हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि ये आप उपोषण के लिए क्यों बैठे हैं यहाँ पर। देखिए साहब, औरंगाबाद सिटी चौक एक हार्ट ऑफ सिटी है, वहाँ वक्फ कंट्रोल में डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी है जो वास्टलैंड बोल के है। 2014 के अंदर विक्रम सुराना ने 11 महीने के लिए भाड़े के तौर पर लिया था। वो भाड़ा दे रहा था 12,700 रुपये, लेकिन एक साल ख़त्म होने के बाद वक्फ का रूल है कि वो रिन्यूअल होना चाहिए और जो मार्केट रेट है 2016, 17, 18, 19 का, वो हिसाब से किराया देना चाहिए। लेकिन इसके अंदर बदकिस्मती ये भी है कि हमारा वक्फ मंडल के जो अपने वक्फ बोर्ड के जितने भी अधिकारी है वो भी सोए है। मेरे ये समझ में आ रहा है कि जब 11 महीने का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था तो उसके बाद आज तक किराया लिए क्यों। अच्छा, फिर लिए तो उसको आज के रेडी रेकनर के रेट के हिसाब से लेना चाहिए था, समझे। और मेरा बैठने का जब मुझको 2001 अभी 6 महीने पहले मेरे को मालूम हुआ कि इतनी हार्ट ऑफ सिटी में एक रहने प्रॉपर्टी है और उसका रेट इतना कम, तो फिर मैंने 2 महीने पहले एक अर्ज किया कि ये प्रॉपर्टी मेरे को 2,20,000 रुपये महीने से मैं लेने को तैयार हूँ। तो वो अर्ज देने के बाद मैं दिया, उसके बाद 10 दिन के बाद वक्फ ऑफिसर को मिला तो बोले मेरे पास अर्ज नहीं आया, जबकि जो इन्वर्ट का जो ऑफिस है वो 4 कदम पे है वक्फ ऑफिसर के पास मेरा एप्लीकेशन जाने को, लेकिन वो नहीं गया जल्दी। फिर 10 दिन के बाद मेरे पास एप्लीकेशन ही नहीं आया, मेरे को मिला ही नहीं। फिर उसके बाद मैं सीओ साहब को जाके मिला, शेख हनी साहब को, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं उनको पूरी हिस्ट्री समझाया। तो बोला आप मेरे को पेपर ला के दो, तो बोला साहब आप काम करेंगे कि सिर्फ नहीं बोला 8 दिन में हम काम करें। फिर दूसरे दिन जाके उनको पेपर दिया, फिर 8 दिन के बाद जाके मिला तो वो मीटिंग में चले गए। फिर उनको फ़ोन पे व्हाट्सअप तैयार कांटेक्ट करने, फिर जाके मिला तो बोला हम कर रहे, काम चालू है। फिर मेरे को ऐसा लगा ये काम करते नहीं, तो फिर मैंने 15 दिन पहले बेमुद्दत अमर उपोषण की नोटिस दिया। मतलब अब तो ये जागेंगे, फिर भी ये जागे नहीं। मतलब यहाँ के अधिकारी को भी ये लगता है कि वक्फ मंडल बोर्ड अंदर गया तो चलेगा, लेकिन उनका क्या इंटरेस्ट है वो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो वक्फ बोर्ड को तो फ़ायदा करने के लिए तो मैंने फ़ायदा चाह रहा हूँ ना, और मैं 2,20,000 रुपये दे रहा हूँ, तो फिर मेरे को देना चाहिए। मेरे से अगर ज़्यादा कोई अगर उसको भाड़ा देता है तो उसको दे। मेरा तो ये है कि वक्फ बोर्ड फ़ायदे में है। आप जो बता रहे हैं कि तो सुराना जो है तो वो कितना किराया अदा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को, और आप कितना देना चाह रहे हो, खुल के बताइए। देखो, सुराना 12,750 रुपये दे रहे और मैं 2,20,000 17 पट उनसे ज़्यादा देना चाह रहा हूँ, देने वाला हूँ, लेकिन मेरे को दे रही नहीं। तो इसमें क्या वजह क्या है? वक्फ अधिकारी इसमें उनकी मिली भगत है या वो कुछ उसमें मुलविस है अधिकारी, उसके बारे में बताइए। अभी आप अच्छे से समझ सकते साहब। नहीं, आप खुल के बताइए। तो मैं खुल के ये बता रहा हूँ कि उसमें मुलविस हो सकते ना, क्योंकि मेरी को कार्रवाई डिले होने का कारण क्या है। और मैं जब से बैठा हूँ, खास बात ये भी बता रहा हूँ कि सीओ साहब मीटिंग में ठीक है समझ सकता हूँ, एक दिन दूसरे दिन क्या वहाँ से मैं बैठा, अभी तक सीओ साहब का पता नहीं है, ना कोई पुरसाने आले वो वक्फ बोर्ड को। अभी आपसे किसी हाँ वक्फ बोर्ड के अधिकारी आपसे बातचीत के लिए आए नहीं यहाँ पर? मेरे पास वक्फ बोर्ड ऑफिसर औरंगाबाद फैज़ अहमद साहब फैज़ साहब आए। उन्होंने 2 लाइन का लेटर लेके आ रहे कि हम 15 दिन में बोर्ड पेपर रखते। अरे भाई, बोर्ड पे रखते क्या? 2 महीने पहले आपको एप्लीकेशन, तो अभी एक्शन लेने का टाइम है, अब मेरे को लेटर देने का थोड़ी टाइम है, जबकि मैं आपका वक्फ बोर्ड का फ़ायदा करना चाह रहा हूँ ना। अभी वक्फ बोर्ड में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम और बहुत से जिम्मेदार लोग जुड़े हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने हुए हैं, तो क्या आपने उनसे बातचीत की है, कुछ उनको निवेदन दिए? उनको निवेदन नहीं दिया, उनको मिलने की कोशिश किया। साहब बाहर थे, इम्तियाज़ जलील साहब, वो भी बहुत अच्छा माशाल्लाह वक्फ प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आज सुबह से 2 वक्त कांटेक्ट करा, उनका फ़ोन बिज़ी बता रहा, पहले तो आउट ऑफ सर्विस बता रहा था, बाद में फिर उनका बिज़ी बताया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे हिसाब से इम्तियाज़ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे, लेकिन मेरी आवाज़ आपकी सोशल मीडिया की वजह से पहुँची होंगी तो उनको मालूम हुआ होगा। अब मेरा भी इम्तियाज़ जलील साहब खादर साहब से इल्तिजा है कि सच का सच करो, झूठ का झूठ करो, कि जो आपका वक्फ बोर्ड का फ़ायदा करना चाह रहा है उसको दो, और मेरे से भी ज़्यादा अगर कोई देना चाह रहा है उसको दो। आप नवाब मलिक साहब से निवेदन देना देंगे, आप इस बारे में बताइए। अब यहाँ से इसके बाद पूरे वक्फ बोर्ड को भी, हमारे वक्फ इमरान को भी मेरी एप्लीकेशन सबको मैं व्हाट्सअप कर चुके हैं और उन तक बात पहुँच चुकी है। अब नवाब मलिक साहब को भेजेंगे, नवाब मलिक साहब को भेजेंगे ना। अभी हमने अजहर साहब से यहाँ जो अमरन ऑपरेशन के लिए बैठे हुए, तीसरा दिन है आज उनका, और हमने पूछा है कि वक्फ अधिकारी आपसे मुलाकात के लिए आए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर फैज़ साहब आकर 2 लाइन का एक लेटर लेकर आए थे और 15 दिन का टाइम बताया कि आपका बात रखेंगे मीटिंग में। तो ये जो अंधेर नगरी चौपट राज का मामला चल रहा है यहाँ वक्फ बोर्ड में, अब इसमें जब सुराना 12,000 रुपये दरमाहा भर रहे हैं और अजहर साहब 2,20,000 रुपये देने के लिए राज़ी है, तो वक्फ बोर्ड को 12,000 रुपये ज़्यादा लगते हैं या 2,20,000 रुपये, ये तो अब जनता को भी समझना चाहिए। और वक्फ मंत्री जो है नवाब मलिक साहब, और हमारे जो अभी यहाँ पर जो कमेटी बनी है, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम साहब, लांबा साहब, जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है यहाँ पर, तो उनका भी काम है कि अजहर साहब से आके बात करें और उनका हल निकाले। मैं कैमरामैन शेख फरहान के साथ इब्राहिम मोमिन।